क्या आपने कभी चमत्कार होते हुए देखा है? मैं कहूँगी कि आपने देखा होगा। आप कहोगे कि हमारी ज़िंदगी के बारे में आप कैसे जानती हैं? तो चलिए आपकी ये भूल भी आपको समझा देती हूँ। कभी कभी हाईवे पर, रोड पर इतना भीषण एक्सीडेंट होता है जिसमें शायद बचने की उम्मीद क्या, शायद शरीर मिलने की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन वहाँ से भी लोग जीवित और सही सलामत निकलते हुए देखे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? आप ही कहते हो भाई भगवान का चमत्कार है, भगवान ने कमाल कर दिया, एक व्यक्ति ऐसे ऐसे फलानी जगह पर बच गया। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? आज जो घटना आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ, अपने दिमाग में एक इमेज तैयार करिए एक रेलवे स्टेशन जहाँ पर दो लड़के आपस में हंसी ठिठोली करते हैं, आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। तभी ट्रेन आती है, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और दोनों ही ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। बड़ा भयावह दृश्य है। लोगों ने देखा, चीख पुकार मच गई, चारों तरफ अफरा तफरी, लोग चिल्लाने लगते, अरे किसी के बालक हैं, जवान लड़के थे। लेकिन तभी वो देखते हैं तो वो ट्रेन की पटलियों के बीच में पड़े हुए थे। कैसे पहुंचे? चलती हुई ट्रेन के पहियों से कैसे बचे और कैसे वो बीच में पहुंच गए? जबकि आमतौर पर ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। वहां पर पड़े पड़े, अब मैं आपको बताऊं, उनमें से एक लड़की की मृत्यु हो जाती है। तब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तो मैं आपसे कहूं कि एक लड़का, दूसरा जो होता है वो भी इस दुनिया से चला जाता है, बिल्कुल, जबकि वो सही सलामत था। अब जो पहले मरा था ट्रेन के नीचे आकर, वो जीवित हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? आपको सुनने में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे जब सुनोगे तो भगवान के प्रति आपका विश्वास और श्रद्धा अटूट हो जाएगी। जाको राके साइया मार सके ना कोई। भैया जिसकी जिंदगी जितनी है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कहीं पर भी हो। आज की घटना आपको सबक और सीख देगी और भगवान के उन अनसुलझे राजों को आपके सामने रखेगी जिनसे हम कहीं दूर हैं। हम अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मरने के बाद हमें भी वही सब कुछ देखना है। और देखिए, ये कहना छोड़ दीजिए अरे मरने के बाद किसने देखा है। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखना है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो आपकी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जिंदगी है। मरने के बाद ही तो है जो खेला है। आज की कहानी, आज की घटना तिरुपति से शुरू होती है। तिरुपति में एक साईं कुमार नाम का लड़का होता है। जन्म 1963 में होता है। 1963 में जन्म होने के बाद ही तिरुपति में ये बड़ा होता है। इसके पिता एक शिक्षक थे और वो बच्चों को पढ़ाया करते थे स्कूल में। धीरे धीरे जिंदगी आगे चल रही थी। तिरुपति जहाँ पर ये लोग रहते हैं, साईं कुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बड़ा होने के साथ साथ तमिल, मलयालम और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, ये इतनी भाषाओं का चयन करना, यानी इतनी भाषाओं को ये जाना करता था। क्यों? क्योंकि इसका एक बुक उस ज़माने में बहुत चला करती थी। लोग बुक बहुत पढ़ा करते थे। आज की तरह फ़ोन या टीवी नहीं था, तो बुक का बहुत चलन होता है। धीरे धीरे साईं कुमार बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद सारी जिम्मेदारी घर के इसके कंधों पर आती है। क्यों आती है? घर का बड़ा था, कई भाषाओं को जानता था। अगर कोई भी आता, भैया इसको घुमा कर ला, इसको तिरुपति बालाजी दिखा कर लाओ, इसको मंदिर दिखा कर लाओ, इसको वहां घुमाओ, और भक्ति भाव में, यानी साईं कुमार इन चीजों पर भरोसा नहीं करता था। वो बिल्कुल भी इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था। अब यहाँ पर साईं कुमार की शादी की बात आती है, तो साईं कुमार अपने माँ बाप से कहता है कि घर में 4 भाई और तो हैं, 5 भाई थे, ये एक बहन थी। माँ उनकी शादी कर लो, मुझे शादी से डर लगता है, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। साईं कुमार का एक और दोस्त था जिसका नाम यहाँ पर रवि होता है। रवि और साईं कुमार आपस में बहुत अच्छे से दोस्त थे। बहुत अच्छा उसका जीवन चल रहा था। शादी के लिए बिल्कुल मना करता है, कभी भी शादी के लिए हामी नहीं भरता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। मैं आपको बताऊं, इसने करीबन धीरे धीरे वक्त बिताकर अपने आप को करीबन 31 साल का कर लिया। 31 साल तक ये शादी नहीं करता है और आवारागर्दी भी करने लगा है। भले ही कई भाषाओं को जानता है, घर का बड़ा बेटा है, लेकिन अब आवारागर्दी करने लगता है। अब एक दिन ये रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। दोनों दोस्त थे इसके साथ, यहाँ पर रवि इसका दोस्त और दूसरा ये साईं कुमार, दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे। आपस में एक दूसरे को टहना टहनी कर रहे थे, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, तो वो जिम्मेदारी समझ में नहीं आई। अब ट्रेन आने का समय था। अब ये जल्दी जल्दी
जल्दी में ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। जैसे ही ये वहाँ पर ट्रेन पकड़ते हैं दोस्तों, इन दोनों का पैर किसी तरह से ऐसा फिसलता है कि पहले एक दोस्त जाता है साईं कुमार और फिर दूसरा दोस्त जाता है। अब हैरानी की बात सुनिए आप, साईं कुमार उस बगल में नहीं रहता है, वो किसी तरह से ट्रेन की पटरियों के बीच में पहुंच जाता है। अब बात ये थी कि ट्रेन की पटरियों के बीच में कैसे पहुंचा, क्योंकि ट्रेन जब चलती रहती है तो उससे इतनी जल्दी एक इतना बड़ा इंसान 31-32 साल का वो बीच में कैसे पहुंच सकता है। ये पहली बात जो आपको मैं लिख कर रखने के लिए कह रही हूं, क्योंकि ये आगे चल के बहुत कुछ सिखाएगी। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको बताऊं, इसका जो दोस्त होता है वो भी उसी कंडीशन में पहुंच जाता है, उसी हालात में पहुंच जाता है। अब लोगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा है, जैसे भी पहुंचे ठीक है भैया छोड़ो, लेकिन अरे तुम ऐसा मत करो, तुम सर बचाओ, सर पे हाथ रखो, और महिलाएं चिल्लाने लगती हैं, लेकिन लोग धैर्य से काम लेते हैं और ट्रेन इनके ऊपर से निकल जाती है। दोस्तों ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में इस तरह से आए थे। पहले साईं कुमार गिरा था, फिर इसमें यहाँ पर रवि आया था। अब क्या होता है कि अब ये जब ट्रेन निकल जाती है तो साईं कुमार को देखा जाता है तो वो बिल्कुल ही मृत पड़ा था, उसके अंदर जान नहीं थी और उसका एक हाथ बहुत बुरी तरह से चोटिल या घायल हो गया था। सर पर भी थोड़ी सी चोट थी और पैर पर भी चोट थी, यानी ये जीवित नहीं था। ये पक्का लोगों को देखने में लग रहा था, लेकिन फिर भी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हें रेल की पटरियों से उठाकर ऊपर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो रवि होता है वो अपने आप खड़ा हो जाता है, उसे कोई भी चोट नहीं लगती है, यानी उसके शरीर में कोई भी चोट नहीं थी। अब लोग, रवि रोने लगता है, मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, क्या हुआ, उसे लग रहा था कि कहीं ये मर ना जाए, उसे उम्मीद थी। इन्हें तुरंत आनन फानन में वहीं पास के अस्पताल में ले जाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर के पास साईं कुमार को लेकर जाते हैं, वैसे ही डॉक्टर साईं कुमार को मृत घोषित कर देते हैं। अब बात थी साईं कुमार के परिवार को बुलाने की, कैसे बुलाया जाए। ये कहते हैं कि मेरे लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करें जिसकी वजह से मैं इनको अपने घर लेकर जाऊं। अब साईं कुमार का दोस्त जो रवि मिश्रा है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक व्यक्ति, भला इंसान मिलता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाता हूँ। दोस्तों काफ़ी वक्त लगने वाला था, लेकिन फिर भी सबने अपनी जिम्मेदारियाँ समझी और साईं कुमार के घर तक ये खबर पहुँच जाती है। जब खबर पहुँचती है तो लोग वापस आते हैं और इनके घर वाले, परिवार वाले जब इनके पास आते हैं तो वो भी बहुत जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन रवि ने अपने दोस्त को बिल्कुल नहीं छोड़ा था, साईं को, भले ही वो मरा हुआ हो। अब यहाँ पर ये फैसला भी तो लेना था कि इसके शरीर का यानी पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना है, ये परिवार से पूछना था। परिवार ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही परिवार जब रो रहा था, उस शरीर को लाया जाता है। उस वक्त मैं आपको बताऊं, साईं कुमार जीवित हो जाता है। साईं कुमार जब जीवित होता है तो घर वाले अब शोर मचाने लगते हैं, ये तो जीवित है और तुम लोगों ने इसे मरे की तरह रख रखा है। और एक और बात बताऊं, उस वक्त पैकिंग का ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, तो साईं कुमार को पैक भी नहीं किया गया था। वो ऐसे ही एक जगह लेटा हुआ था, उसका शरीर, और ऐसे ही रखा हुआ था। तभी यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा रवि मिश्रा को खुशी होती है, जो इसका दोस्त होता है। और जैसे ही इसको खुशी होती है, वैसे ही रवि मिश्रा जो होता है वो एकदम से धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। अब साईं के जो परिवार वाले थे वो कहते हैं कि क्या हुआ इसे, अरे इसे उठाओ जल्दी। यानी लोग कहते हैं कि अरे ज़्यादा खुश हो रहा है, अरे ठीक हो गया साईं। लेकिन उसके बाद जब रवि को देखा जाता है तो रवि के अंदर प्राण ही नहीं होते हैं, यानी रवि मर चुका था। कोई चोट आई ना, कोई तकलीफ हुई ना, ये ऐसे कैसे मर सकता है। उसके बाद साईं को अस्पताल में, यानी एक ऐसे कमरे में, आईसीयू रूम में ले जाया जाता है। रवि की यहाँ पर जांच पड़ताल होती है, तो अब डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। साईं की माँ ने बचपन से ही रवि को अपने हाथों से खाना खिलाया। साईं की माँ कहती है, डॉक्टर साहब एक बार और इसे देख दीजिए ना, कहीं ये भी जीवित है, ऐसे कैसे मर सकता है। ये लोग कहते हैं, जो डॉक्टर स्टाफ होता है, कि ये जीवित नहीं है। शायद इसके हृदय की गति रुकने के कारण, या इसको सदमा लगा है, या इसने खुशी करी है, कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि तभी से ये रोए जा रहा था, लगातार रोए जा रहा था। अब ये इस दुनिया में नहीं है। अब अचंभा सा नहीं लगता है जब ऐसा हो जाता है। कमाल की बात थी, ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों इसके बाद अब रवि के परिवार वाले भी वहीं पर थे, वो देखकर एकदम टूट जाते हैं। वो बार बार माँ कहती है, तू एक बार उठ जाना रवि, तेरी ज़रूरत है हम सबको। रवि अपने घर का एक लौता बेटा था, जबकि साईं जो है वो करीबन 4-5 भाई थे। ये तो बड़ा बुरा हुआ। अब यहाँ पर एक और बात बताऊँ, साईं की माँ ये कहकर रोने लगती है, अरे इससे भला तो यही जीवित रहता,
कम से कम अपने माँ बाप की इकलौती संतान तो होता। तभी यहाँ पर साईं कुमार को होश आता है। जो बिल्कुल आवारागर्दी करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था और वो परेशान होकर शादी भी नहीं करना चाहता था, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसे पता था, बिना बताए ही उसे पता था कि मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है। घर वाले कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि उसने आंखें खोलते ही कहा कि मेरा दोस्त रवि कहाँ पर है, वो इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ ने कहा कि तुझे कैसे पता रवि इस दुनिया में नहीं है। तभी साईं जो कहानी या घटना बताता है वो हैरान करने वाली थी। साईं कहता है कि माँ, मैं रवि के बदले वहाँ पर होकर आया हूँ। अब रवि गया है। रवि कल ही, यानी रवि उस हादसे में ही मरने वाला था, लेकिन गलती से मेरी मृत्यु हो जाती है। साईं की माँ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी कहता है साईं की माँ ऐसा ही हुआ है। अब उससे पूछने लगते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। इसने कहा कि मैं पहले उस रेल की पटरी पर गिरता हूँ, फिर ये आता है, ये और मैं, माँ हमें पता भी नहीं चलता हम कब में बीच में पहुँच जाते हैं, वरना हमारे बचने के आसार तो बिल्कुल नहीं थे। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है और हमारे शरीर में ज़्यादा चोटें नहीं आती हैं। रवि को तो बिल्कुल ही चोट नहीं थी। ये हादसा रवि के साथ होना था, लेकिन मेरे साथ होता है। मुझे 4 लोग लेकर जाते हैं। 4 लोग बहुत भयानक थे, बहुत बुरी उनकी शक्ल थी। मैं रास्ते में जाता हूँ, वहाँ पे मैं एक उफनती हुई नदी को वहाँ पर तो इसका एक तरीका कहने का कि वहाँ पर तो बहुत भयंकर चीज़ें हैं, बहुत ऐसा तांडव मचा हुआ है कि चीख पुकारे हैं लोगों की, या आत्माओं की चीखें माँ जीने नहीं देती हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ तो लोगों को ऐसे जैसे मंडी नहीं लगती है, जैसे ये बूचड़ खाने होते हैं, इस तरह की व्यवस्था होती है वहाँ पर मनुष्यों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है ना। जो करोगे भैया, जो बीज बोए हैं उनकी कटाई तो ज़रूर होनी है। ये कहता है कि माँ मैंने वहाँ पर ये सब कुछ देखा और फिर मैं वहाँ पर जाकर खड़ा होता हूँ तो एक सुगंध मेरे पास आती है। मुझको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तिरुपति हम मंदिर जाते हैं ना, तिरुपति बालाजी मंदिर, जैसी वहाँ पर सुगंध आती है, ऐसी सुगंध वहाँ पर उठ रही थी। जब मैं वहाँ पर खड़ा होता हूँ तो वहाँ पर मुझे देखकर कहा जाता है कि अरे इसको तो नहीं आना था, इसके साथ वाले रवि को आना था, ये क्यों आया है, यही कह दिया जाता है। जो लोग अब तक हंसते हुए मेरा उपहास उड़ा रहे थे, जो मुझे वहाँ पर लेकर गए, जिन्होंने मुझे वहाँ पर खड़ा किया, वो एकदम चुप हो जाते हैं। तभी एक किताब वाले संत होते हैं, उन्होंने कहा कि तुम गलती कैसे कर सकते हो, इसे यातनाएं इसके जीवन भाग्य रेखा में नहीं थी जो इसे यातनाएं दी गई, और तुम इसे लेकर कैसे आ सकते हो। रवि को यहाँ पर होना चाहिए था, रवि यहाँ पर आना चाहिए था। जब ये बातें सुनते हैं तो यहाँ पर वो कहते हैं तुरंत इसको ले जाओ, और ये कहता है कि माँ वहाँ पर इतनी भीड़, अम्मा वहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी कि बहुत सारा काम चल रहा था, कोई करहा रहा है, किसी से मांस खून टपक रहा है, किसी से पीप टपक रहा है, बहुत बुरी हालत है वहाँ पर। मैंने तो वहाँ पर जो मैंने सुना ना वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखी। मैं डर जाता हूँ, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं पाता हूँ, मैं उन लोगों के साथ आता रहता हूँ। वो चुपचाप मुझे जब धक्का देते हैं तो मुझे ऊपर से ही दिखाई देता है कि मैं अस्पताल की एक मेज़ पर पड़ा हुआ हूँ और बहुत बुरी हालत में हूँ। हालांकि मेरे मृत शरीर को पट्टियाँ बांधी गई थी, लेकिन वो मृत था। और ये कहा जाता है कि रवि को आना है, और माँ जैसे ही मैं अपने शरीर में आता हूँ तो वो लोग मेरे साथ आते हैं। मेरे साथ आने के बाद वो तुरंत रवि मुझे दिखाई देता है। मैं जब उस बेंच पर पड़ा हुआ हूँ, वो रवि के पास आते हैं, रवि का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं और उसके शरीर से एक रूह अलग होते हुए मैंने देखा। और उसके बाद मेरी सांसें जोर से चढ़ जाती हैं, क्योंकि जब यहाँ पर साईं कुमार होश में आता है तो उसकी लंबी लंबी सांसें चली हुई थी। वो कहता है कि इसी वजह से मैंने रवि को जाते हुए देखा और मैंने उसको देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है और वो जहाँ पर गया है मुझे उसके बारे में भी मालूम है। माँ मुझे डर लग रहा है, उसे कोई परेशान तो नहीं करेगा, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं देगा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि माँ मैंने वहाँ पर जो लोगों के साथ होता हुआ देखा है वो बहुत भयावह, बहुत डरावना है। दोस्तों यहाँ पर साईं कुमार घर की जिम्मेदारियाँ तो निभाता था, लेकिन वो शराब और नशे का आदी था, सिगरेट हवा में उड़ाया करता था। इसी कारण बस वो शादी नहीं करता है। छोटे भाइयों की शादी हो जाती है, लेकिन अब साईं कुमार अपने आप में बदलाव करता है, भगवान की भक्ति करता है,
पूजा करता है, सिगरेट शराब इन चीज़ों से दूर रहता है, बीड़ी तक का सेवन नहीं करता है और अपनी ज़िंदगी को बदलने में लग जाता है, भगवान का नाम जप करता है। माँ बाप ने आदेश दिया तो कहते हैं कि एक कर्तव्य निभाना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पत्नी या माँ से पूछने का या पिता से पूछने का आपका फ़र्ज बनता है कि मैं फ़लानी जगह जा रहा हूँ, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। घर की गृहिणी जो होती है उसे भी अपने माँ बाप की या अपने सास ससुर की, अपने पति की आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसी पति के साथ फेरे लेकर आई है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये चीज़ें क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि हमारा कर्म है, हम कर्म करने के लिए इस धरती पर आए हैं। अगर उस कर्म से हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो फिर हमारा यहाँ पर आने का कोई भी उद्देश्य नहीं बचता है। आपको कर्म करना है, वो भी अच्छा कर्म करना है। सोचिए वहाँ पर जितनी आत्माओं को, और बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आत्मा को तो दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? आत्मा की सबसे कठिन रात आपको बताऊं, आत्मा की सबसे कठिन रात वो होती है जिस दिन उसकी मृत्यु होती है। क्यों होती है? अब जहाँ पर उसका शरीर पड़ा हुआ है वहाँ पर लोग रो रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, हाय मेरा बेटा, मेरा पति, या कोई भी ऐसा जो उनका अपने जीवन से जाता है वो चीखते। लेकिन एक आत्मा उन्हें देख सकती है, सुन सकती है, उनकी बातें, उनका व्यवहार, लेकिन वो किसी को छू नहीं सकती, वो किसी से नहीं कह सकती। वो हर एक घर के सदस्य के पास जाकर कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे देखो, लेकिन वो नहीं देखते हैं। तो कितने विलाप की बात है ना, कितने दुख की बात है। क्या सह सकते हो? ये सबसे बड़ा दुख है। रात भी इतनी गहरा जाती है कि लोग रो रो कर सो जाते हैं, लेकिन एक आत्मा नहीं सोती है, वो विराम नहीं करते। और सुनिए एक और बात, आत्मा को भी विश्राम और विराम चाहिए। वो हमेशा जग नहीं सकती, हमेशा ऐसे एक्टिव नहीं रह सकती, ये बात सत्य है। कई बार प्रेत योनियों में भी प्रेत पेड़ों पर रहते हैं, उल्टा लटकते हैं। ये सारी चीज़ें सत्य हैं, कोई माने या ना माने, उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है। लेकिन हम तो आपको बताएंगे जो हम कहीं से आपके लिए जानकारी निकाल कर लेकर आते हैं। और साथ उनके ही हो रहा था जो मांसाहार करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। कर्मों का खेला है, जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपका जीवन बन जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। जीवन में नियम, संयम और आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके लिए मायने रखता है, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। आप अच्छे रहोगे तो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। इस कहानी, इस घटना के बारे में राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगी एक सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।